हाय। इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे व्यू टैब और उनके अंतर्गत आने वाले सभी ग्रुप्स के बारे में एक ही ट्यूटोरियल में। चलिए शुरू करते हैं। व्यू टैब का उपयोग डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीकों से देखने और स्क्रीन लेआउट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को बेहतर तरीके से पढ़, एडिट और मैनेज कर सकते हैं। व्यू टैब के मुख्य ग्रुप और उनके कमांड इस प्रकार हैं। इसमें आपको ग्रुप मिलते हैं: व्यू ग्रुप, पेज मूवमेंट ग्रुप्स, शो ग्रुप, जूम ग्रुप, विंडोज ग्रुप और माइक्रोज ग्रुप। सबसे पहले हम सीखेंगे व्यू ग्रुप के बारे में। व्यू ग्रुप में डॉक्यूमेंट को आप अलग अलग मोड में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है सबसे पहला ऑप्शन रीड मोड। रीड मोड पढ़ने के लिए क्लीन व्यू आपको दिखाता है, डॉक्यूमेंट का क्लीन व्यू दिखाता है। अगर आप डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप रीड मोड पे क्लिक कर दें। आप जैसे ही रीड मोड पे आप क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन अपीयर हो जाएगा और इस तरीके से आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं और आप यहाँ से प्रीवियस कर सकते हैं। अगर आपको रीड मोड कैंसिल करना है, आप कीबोर्ड से एस्केप एस्केप बटन प्रेस करके बैक आ सकते हैं। नेक्स्ट में है प्रिंट लेआउट मोड। प्रिंट लेआउट मोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वह मोड है जैसा कि आपको एक आफ्टर प्रिंट करने के बाद पेपर जो अपीयर होता है उसी तरीके का अनुभव आपको यहाँ पे प्रिंट लेआउट देता है प्रिंटिंग करने से पहले। यानी अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और प्रिंट मोड में है तो ये आपको एक अच्छा व्यू देगा जिससे आप महसूस कर सकते हैं कि प्रिंट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट कैसा आएगा, कितनी इसमें मार्जिन खाली होगा, फॉन्ट कितना बड़ा रहेगा। यह सब हम पहले से प्रिंट करने से पहले ही प्रिंट लेआउट मोड में अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट में है वेब लेआउट। वेब लेआउट वेब पेज की तरह आपके डॉक्यूमेंट को शो करेगा। आप वेब लेआउट पे क्लिक कर देंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे वेबसाइट रीड करते हैं उस तरीके से एक ही पेज में सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है प्रिंट लेआउट मोड है। आप इन सब का उपयोग ना करें, अभी ज़्यादा जानकारी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तो आप एक्स्ट्रा आप काम करने के लिए इन सब का यूज कर सकते हैं। इसका हम ट्यूटोरियल बाद में बना देंगे। नेक्स्ट में है आपका पेज मूवमेंट ग्रुप। पेज मूवमेंट ग्रुप आप यहाँ पे वर्टिकल जिसमें ऑलरेडी हैं आप यहाँ पे साइड टू साइड कर सकते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट साइड बाय साइड शो होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वर्टिकल और साइड बाय साइड करा सकते हैं डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे शो ग्रुप। शो ग्रुप में रूलर बार जो होता है ये पेज के टॉप एरिया में शो होता है और यहाँ पे लेफ्ट एरिया में शो होता है। आप यहाँ पे देखेंगे रूलर बार ऑन कर देंगे, बंद कर देंगे, अनटिक कर देंगे तो रूलर बार गायब हो जाएगा। क्लिक कर देंगे तो रूलर बार आ जाएगा। रूलर बार से पेज का मार्जिन हम एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके का मेजरमेंट आप रूलर बार से कर सकते हैं। यहाँ पे है ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन जो होता है जालीनुमा यानी आपको ग्रिड बन जाएंगे आपके पेज के ऊपर। इससे क्या होता है जब भी आप कोई इमेज अलाइन करते हैं तो उसमें आपको ये हेल्प करता है। जैसे हमने यहाँ पे इमेज एक रख दिया, सेव रख दिया और कंट्रोल के साथ हमने कॉपी करके इसका एक डुप्लीकेट बना दिया। अब इसको इसके बराबर अलाइन करना है तो आप इस तरीके से आसानी से अलाइन करने का काम कर सकते हैं। देख पा रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे ग्रिड लाइन ओवर करता है। नेविगेशन पैन पे आप क्लिक करेंगे तो नेविगेशन पैन यहाँ पे आ जाएगा। आप किसी हेडिंग पे जंप कर सकते हैं, किसी पेज पे जल्दी से जा सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से शो ग्रुप का यूज किया जाता है। आप इसका पावर हटाना है तो आप यहाँ पे अनटिक कर दें, ये आपका पेज नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट में ऑप्शन आता है जूम ग्रुप। जूम ग्रुप डॉक्यूमेंट को अगर आप जूम करना चाहते हैं, जूम करने का मतलब यह नहीं कि अक्षर बड़े हो जाएंगे,
आपको काम करने के पर्पज़ से अक्षर बड़े दिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे जूम कर लिया 200%, तो सिर्फ ये आपका डॉक्यूमेंट बड़ा दिख रहा है, ना कि ओरिजिनल में बड़ा है। यानी प्रिंट आउट करेंगे, अगर आप फ़ॉन्ट छोटे रखे हैं तो छोटा ही प्रिंट आउट होगा फ़ॉन्ट। तो लेकिन क्या है, काम करने के पर्पज़ से अगर आप छोटे फ़ॉन्ट पे काम कर रहे हैं, आप चाह रहे नहीं फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा दिखे और रहे वही साइज़, तो आप यहाँ पे जूम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, या आप यहाँ पे 100% कर देंगे तो आपका पेज जूम यानी नॉर्मल मोड में आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे पेज को किस तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं, जैसे 1 पेज है, मल्टीपल पेज कर देंगे तो इस तरीके से पेज हो जाएंगे। पेज विड्थ कर देंगे तो आपका जो पेज है वो यहाँ पे विंडो में फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जूम ग्रुप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में ऑप्शन आता है न्यू विंडो। विंडोज़ ग्रुप के अंतर्गत न्यू विंडो। न्यू विंडो से आप क्या कर सकते हैं, नया विंडो, यानी कि इसी डॉक्यूमेंट का एक नया विंडो आ जाएगा। इससे क्या होता है, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इफेक्टेड नहीं होता है। आप नए डॉक्यूमेंट पे कुछ भी बना के नॉर्मल तरीके से सेव कर सकते हो। देख पा रहे हैं, हमने सेव कर दिया। तो इससे क्या है, आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो सेफ रहेगा। आप यहाँ पे अगर न्यू विंडो लाए हो तो आप यहाँ पे अरेंज ऑल करके सभी विंडो को एक ही विंडो में एडजस्ट कर सकते हो, और जिस विंडो पे आपको वर्क करना है आप उस पर डबल क्लिक कर देंगे और जूम यहाँ पे मैक्सिमाइज कर देंगे, वह विंडो एक्टिव मोड में आ जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन है स्प्लिट। आप अपने डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना चाहते हो, यानी कि डॉक्यूमेंट में मान लीजिए हम ऊपर देखकर डॉक्यूमेंट के लास्ट में हम कुछ टाइप करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है आप डॉक्यूमेंट को ऐसे स्प्लिट कर दो। ऐसे में आप उसी डॉक्यूमेंट में ऊपर जा सकते हो और उसी डॉक्यूमेंट में आप नीचे आ सकते हो। देख पा रहे हैं यहाँ पे स्प्लिट का मार्क है। अब यहाँ पे हम ऊपर देख करके हम पेज के नीचे टाइप कर रहे हैं ऑफ व्यू। देख पा रहे हैं, बड़े आसानी से टाइप हो जा रहा है। अब इसका रिजल्ट देखना है, आप रिमूव स्प्लिट कर दीजिए तो आप देखेंगे ये मैटर आपका ऊपर है और वही मैटर आपके पेज के डाउन में आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्प्लिट पावर का यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे साइड बाय साइड भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हो, तो विंडो साइड बाय साइड सेट हो जाएंगे। आप एक विंडो में से कुछ देख करके दूसरे विंडो में आप कुछ राइट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड का यूज कर सकते हैं। और भी ऑप्शन इसमें आपको अपीयर हो रहे होंगे, लेकिन यह सब ऑप्शन अभी आपको यूज नहीं करने हैं। आप धीरे धीरे जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो धीरे धीरे यह सब ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। लेकिन रेगुलर वर्क करने के लिए जो ऑप्शन हम छोड़ रहे हैं उसको आप अभी ना पढ़ें तो तभी बेहतर होगा। आप जो ऑप्शन हम सिखा रहे हैं, आपको ट्यूटोरियल बना रहे हैं और आप ट्यूटोरियल देख रहे हैं, वह सब ऑप्शन अच्छे से कवर करें, अच्छे से रिपीट करें, जिससे फ्यूचर में आप प्रोजेक्ट वर्क को हैंडल कर पाएँ, रियल वर्क को आप हैंडल कर पाएँ। उम्मीद करते हैं यह ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।